नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर कोलिया की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 5 का प्रथम पाठ हम भारत के भरत। पाठ पढ़ने से पहले इसके कुछ कठिन शब्द अर्थ है उनको हम देखेंगे। शब्द अर्थ में पहला हमारा है संतान। संतान का अर्थ होता है संतति या औलाद। बढ़कर, बढ़कर का मतलब होता है ज़्यादा या अधिक। गर्व, अभिमान, गौरव। पुरखों, पुरखों का मतलब होता है पूर्वजों। सौगात, सौगात का मतलब होता है उपहार या भेंट। अब हम कविता पढ़ते हैं। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है, साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। प्रस्तुत कविता में कवि ने भारत के लोगों की वीरता और साहस का बखान किया है। कविता में बताया गया है कि यहाँ के लोगों को वीरता, साहस, संघर्ष के गुण हैं वो उनको बचपन में ही मिल जाते हैं। राजा भरत के बचपन की वीरता का उदाहरण देते हुए बालकों को वीरता, संघर्ष, कष्ट सहन करने का संदेश इस कविता में दिया गया है। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से। कवि कहता है हम भारत के लोग राजा दुष्यंत के प्रतापी पुत्र भरत के समान बलशाली हैं। हम भरत की तरह शेरों के बच्चों से खेलने का साहस रखते हैं। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। आगे कवि कहता है कि संसार में कोई भी देश है जो हमारे देश के सम्मान या इससे बढ़कर नहीं है। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। कवि कहता है कि भारत भूमि पर जन्म लेना बड़े ही गौरव की बात है। साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। हमें साहस और वीरता के गुण अपने पूर्वजों से सौगात अर्थात विरासत में भेंट की तरह मिले हुए हैं। आगे पढ़ते हैं। बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियाँ, कांटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियाँ। कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। तो इसमें जो कठिन शब्द अर्थ आए हैं, सबसे पहले इन कठिन शब्दों को हम देखते हैं। ज्वालाओं, ज्वालाओं का अर्थ है शूरवीरों या योद्धाओं। चिंगारियाँ, यहाँ चिंगारियाँ शब्द छोटे छोटे बालकों के लिए आया है, छोटे छोटे बालक। कांटे, कांटे का अर्थ होता है कष्ट या दुख। फूल, फूल का अर्थ है सुख या आनंद। फुलवारियाँ, फुलवारियों का अर्थ है संस्कृति या पालनकर्ता। महकते, सुख शांति से काम करते हुए। दहकते, दहकते का अर्थ यहाँ है वीरता का प्रदर्शन करते हुए। तो बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियाँ। कवि कहता है कि भारत के छोटे छोटे बालक बड़े ही वीर हैं। छोटी छोटी चिंगारियाँ भी बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं हैं। अर्थात यहाँ के छोटे बच्चे भी काफ़ी बलशाली हैं, काफ़ी शूरवीर हैं। कांटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियाँ। यहाँ बगीचों में फूलों से पहले कांटे आते हैं। हम कठिन संघर्ष करके सफलता को प्राप्त करते हैं। कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से। हम कभी अंगारे बनकर दहकते हैं तो कभी फूलों के समान खिलकर हम महकते हैं। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। हम अपने देश की खातिर शान से जीते हैं और शान से मरते हैं। संसार का कोई भी देश है वो भारत देश से बढ़कर नहीं है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें से कुछ प्रश्न मैं आपको करने के लिए दे रही हूँ। उन प्रश्नों को आपके उत्तर देने हैं तथा इसकी आगे की जो कविता है उसको हम कल पढ़ेंगे। तो आज का जो गृह कार्य है उसमें पहला प्रश्न है कठिन शब्द अर्थ लिखिए। मैंने जो कुछ शब्द अर्थ आपको लिखाए हैं वो शब्द अर्थ आपको कॉपी में लिखने हैं।
दूसरा प्रश्न है, भारत किससे खेलते थे? तो बताओ भारत किससे खेलते थे? पहली लाइन आई थी ना, भरत खेलते शेरों की संतान से। तो आपको इसका उत्तर देना है कि भरत किससे खेलते थे। और पुरखों की सौगात क्या है? हमने पढ़ा था साहस और वीरता हमारे पुरखों की सौगात है। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है कि पुरखों की सौगात क्या है। तो इतना काम आपको कॉपी में करना है और इसके आगे की कविता हम कल पढ़ेंगे।